हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक विधवा औरत की कहानी है जो अपने बच्चे के साथ एक अनजान शहर में रहने के लिए आती है, लेकिन वहाँ उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती है जो उसे अंदर से पूरी तरह से तोड़ देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है शिंजो से, जो कि अपने बेटे के साथ टाउन की ओर बढ़ रही है, लेकिन बीच में ही उसकी कार खराब हो जाती है। वो मैकेनिक को कॉल करके अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है, पर वो इस टाउन में नहीं है, इसलिए उसे इस जगह का एड्रेस भी पता नहीं है। तभी वो एक आदमी को रोकती है जो अपनी कार से कहीं जा रहा था। वो उसे मैकेनिक को इस जगह का एड्रेस दे देता है, लेकिन उसे आने में समय था और इसीलिए दोनों पास में बहती हुई शांत नदी के सामने बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ सैम अपने डैड को बहुत मिस कर रहा होता है। उसकी मॉम कहती है कि वो हमेशा हमारे आसपास ही है, बस हमें दिखाई नहीं देते। अब दोनों की बातें चली रही होती है कि तभी मैकेनिक वहाँ आ जाता है जिसका नाम होता है किम। वो उनकी कार ठीक करता है और साथ में बातें भी करता रहता है, जिसमें शिंजो उसे बताती है कि अब वो इस टाउन में रहने वाली है, लेकिन यहाँ उसे इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। उसे एक हॉल भी चाहिए था जहाँ पर वो पियानो सिखा सके। अब किम यहाँ का लोकल था, इसलिए वो उसे अपनी कार में उसके घर छोड़ देता है, क्योंकि उसकी कार को अब गैराज ले जाना पड़ेगा। पर यहाँ वो उसकी मदद भी करता है और अपने कॉन्टैक्ट की मदद से उसे एक हॉल भी दिलाने की पूरी कोशिश करता है। कुछ देर बाद वो उसे घर छोड़ देता है। अब एक दिन रास्ते में उसे किम का गैराज दिखता है, तो वो उसके पास जाकर उसे थैंक यू कहती है उस दिन मदद के लिए। यहाँ किम उसे अपने घर इनवाइट भी करता है, लेकिन शिंजो मना कर देती है क्योंकि उसके बेटे को घर जाना था। अब वहां से जाते समय उसे एक कपड़े की शॉप दिखती है, जिसमें जाकर वो उसकी ओनर से कहती है कि मैंने आपकी शॉप को बाहर से देखा, लेकिन इसमें सही से रोशनी नहीं आ रही है। अगर आप इसके अंदर और लाइट लगा दो तो आपके पास काफी कस्टमर आएंगे। अब वो लेडी शिंजो को जानती थी कि उसका हस्बैंड इसी गाँव में पैदा हुआ था और शिंजो और सैम के बारे में पूरा टाउन वालों को पता होता है कि वो अकेले ही अपने बेटे को संभाल रही है। तो बेसिकली वो उसे यहाँ पर काम मांग रही थी। वो कहती है कि ठीक है, वो कुछ दिनों में देखेगी। वेल, कहानी आगे बढ़ती है और किम कभी कभी शिंजो से मिलने आया करता था क्योंकि उसे वो अच्छी लगती थी। शिंजो की तरह उसका भी कोई पार्टनर नहीं था, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो जैसे भी करके शिंजो के लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ सके। कुछ समय के बाद सैम का स्कूल में एडमिशन भी हो जाता है, जिसे लेने के लिए शिंजो जाती है। अब वापस आते टाइम उसे वैन का ड्राइवर उसके बारे में बहुत सी बातें पूछता है, तो वो बताती है कि वो बस इस शहर में पियानो बजाने के लिए नहीं आई है। उसके हस्बैंड को ये जगह काफी पसंद थी, इसलिए वो वहाँ आकर अब रहना चाहती है। वो यहाँ बसना चाहती है। उसने यहाँ जमीन लेने की भी सोची है। अगर तुम्हें कहीं पे अच्छी लैंड मिले तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद वो एक केमिस्ट पर जाती है। वहाँ की ओनर भी उसे जानती थी। वो उसे एक एडवाइस देती है और इसके हाथ में बाइबल रख देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम किस हालात से गुजर रही हो, इसलिए मेरी मानो तो भगवान का रास्ता चुन लो। इससे तुम्हें शक्ति मिलेगी और जीने के लिए रास्ता मिलेगा। पर शिंजो कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो लेडी फिर भी उसके हाथों में वो बाइबल रख देती है। अब वहां से सीधा वो घर आती है, लेकिन यहाँ उसे सैम कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो घबरा जाती है और बाहर आकर रोना शुरू कर देती है क्योंकि सैम ही अब उसकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन तभी वहां से सैम बाहर आता है और हंसने लगता है क्योंकि ये सब उसकी एक शरारत थी, जिसके बाद दोनों काफी मस्ती करते हैं। अब रात होने पे शिंजो का भाई जिंग उसके पास आता है उससे मिलने के लिए, पर वो उसे फिर से सिटी चलने के लिए कहता है, लेकिन शिंजो कहती है कि वो यहीं रहना चाहती है। वो जाने से मना करती है। इस बात से वो गुस्सा भी होता है और कहता है कि तुम आखिर उस आदमी के लिए इतनी तकलीफ क्यों झेल रही हो, ये जानती हुए कि उसका किसी और के साथ अफेयर था। लेकिन शिंजो इनकार करती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मुझसे और सैम से प्यार करता था। अब ये सब बातें सुनकर जिंग को भी उसके आगे सामने झुकना पड़ता है। नेक्स्ट डे किम उसे लेकर उसी लैंड स्पॉट पर जाता है जो जिंग शिंजो के लिए खरीदना चाहता है, जिसके बाद वो लोग उसके ओनर से मिलने के लिए जाते हैं, पर वो मिल नहीं पाता है। अब कुछ दिन यहाँ रहने के बाद जिंग सिटी के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे वहाँ अपनी जॉब देखनी थी और उसे ड्रॉप करने के लिए किम जाता है। पर जाते जाते वो उसे कहता है कि तुम मेरी बहन के टाइप के नहीं हो और इसीलिए बेहतर है कि उससे दूर हो जाओ। पर यहाँ किम उसकी बातों का बुरा नहीं मानता, उसे कुछ नहीं कहता और बस स्माइल करते हुए वापस आ जाता है। इधर शिंजो ब्यूटी पार्लर में हेयर कट करवा रही होती है, लेकिन तभी एक लेडी उसका मजाक उड़ाने लगती है, ये कहते हुए कि उसको अब इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, वो तो विधवा हो चुकी है। पर वो कोई जवाब नहीं देती। मतलब लोगों को चैन नहीं है, उसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। अब अगले दिन वो सैम के स्कूल जाती है जहाँ पे उसका फंक्शन था। वो आज बहुत ही खुश थी और उसे बहुत चीयर करती है। दोनों बहुत ही एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी उसे किम का कॉल आ जाता है जो उसे बताता है कि लैंड ओनर का कॉल आया है।
वो तुम्हें फौरन मिलना चाहते होंगे, तुम्हें फौरन घर आना होगा। अब वो जाने लगती है। अब उसे जाते हुए देखकर टीचर भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। तो शिंजो उनसे पूछती है कि क्या आपको मुझसे कुछ पूछना है, पर वो कोई जवाब नहीं देता। ऐसा लग रहा था कि वो भी उसे पसंद करता है। अब घर आने पर वो लैंड ओनर से मिलती है और फिर उसके लिए पियानो भी प्ले करती है, लेकिन वो ओनर शिंजो को बहुत ही बुरी नज़र से देखता है। इसलिए वो लोग फौरन से डील करके अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शिंजो इस शहर में अकेले सरवाइव करने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ जो कपड़े की दुकान की ओनर थी, उसकी और शिंजो की अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसलिए वो दोनों साथ में क्लब भी जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी सारी परेशानियों को कुछ देर के लिए भूल जाती है और खूब मस्ती करती है और फिर घर आ जाती है। लेकिन आज भी सैम उस दिन की तरह दिखाई नहीं दे रहा था। तो शिंजो को लगता है कि आज भी वो उसके साथ मस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसे ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे एक कॉल आता है, जिसमें एक आदमी उसे बताता है कि वो उसके बेटे को उठा कर ले गया है। अब उसे इस एड्रेस पर इतने पैसे लेकर आने हैं, और ये सुनते ही शिंजो को तो अपना होश ही खो देती है। अब ये उसके लिए एक पहाड़ टूटने जैसा था, क्योंकि उसके पास जो भी पैसे थे उसने वो स्टूडियो और लैंड खरीदने में लगा दिए, और यहाँ इस शहर में उसके तो जानने वाला भी कोई नहीं है। पर वो हिम्मत करके जैसी भी करके किम के पास जाती है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था, इसलिए वो वापस आ जाती। लेकिन वो वापस घर नहीं आ पाती, वहीं रोड पर बैठकर तेज तेज रोना शुरू कर देती है। अब उसे कैसे भी करके पैसों का जुगाड़ करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बैंक में जितने भी पैसे होते हैं वो अगले दिन उसे निकाल लेती है। पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस किडनैपर की मांग को पूरी कर सके। वो फिर भी उसकी बताई हुई लोकेशन पर बैग रखकर वापस आ जाती है। तभी उस आदमी का फिर से कॉल आता है, और वो इस बार उससे कहता है कि तुमने जो पैसे दिए हैं वो बहुत ही कम है, तुम जब तक और पैसे नहीं दोगे हम तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तो शिंजो कहती है कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मैंने और पैसे से अपना घर की जरूरत के सामान ले लिया। लेकिन वो किडनैपर तब भी नहीं मानता, और इसलिए अगले दिन शिंजो किम के पास चली जाती है, जो जाकर पुलिस को बताता है। पर वहाँ के टाउन में ऐसी चीज़ें बहुत ही कम होती है, और ये चीज़ तो पहली बार हुई थी, इसलिए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि कौन बच्चे को उठा कर ले गया। और यहाँ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, आखिर ये किया किसने। अब घर जाते समय शिंजो देखती है कि टीचर की बेटी उसके घर में झांक रही है। ये वही टीचर है जो उसने स्कूल में मिला था। शिंजो को यहाँ उस पर शक होता है। वो भागते हुए उसके पास जाती है और उसे सवाल करने लगती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से भागना शुरू कर देती है, जिससे कि शिंजो को पुलिस को बताना पड़ता है। अब इसी तरह से दिन बीतते रहते हैं, लेकिन उसके बेटे का कोई अता पता नहीं था। अब एक दिन शिंजो के पास पुलिस का कॉल आता है और वो उसे एक स्पॉट पर ले जाती है, जहां उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है, जो असल में किसी और की नहीं बल्कि सैम की थी। अब इसे देखने के बाद शिंजो की पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। एक अकेले वही था जिसके लिए वो जी रही थी, और अचानक से उसके साथ ये क्या हो गया। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां पर सैम के कातिल को पुलिस पकड़ कर ला रही थी, और ये कातिल कोई और नहीं बल्कि वही टीचर था। और उसकी हमेशा से शिंजो के पैसों पर नजर थी। जब से उसने उसे बताया था कि वो लैंड लेने वाली है, तब से वो उसके पैसे ऐंठना चाहता था, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाएगा। इसलिए अगर आप कोई चीज खरीदने वाले हैं तो किसी को भी मत बताइए, खासकर कोई अनजान आदमी को, क्या पता उसकी नीयत खराब हो जाए। वल यहाँ पर शिंजो उसे कुछ नहीं बोलती और चुपचाप घर वापस आ जाती है। कुछ दिनों के बाद सैम का फ्यूनरल होता है, जहाँ पर उसके हस्बैंड के घर वाले आते हैं, उसकी ग्रैंड मदर भी आती हैं। वो उल्टा सीधा शिंजो को कहने लगती हैं कि पहले उसने उनके बेटे को छीन लिया और अब उसके पोते को भी उससे दूर कर दिया। वो लोग यहाँ तक भी नहीं रुकने वाले थे, पर इतने में किम आकर उन्हें जाने को कहता है और शिंजो को साइड लेता है। सबके जाने के बाद वो शिंजो के पास जाता है, जो वहीं जमीन पर बैठी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिर रहे थे, क्योंकि वो अंदर अंदर ही घुटती जा रही थी। अब यहाँ किम उसे संभालता है, पर उसकी लाइफ में भी कुछ नहीं बचा था। एक एक करके वो सभी उससे दूर चले गए थे जिससे वो प्यार करती थी। इसलिए अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। वो जब पियानो सिखा रही होती है तो अचानक से बहुत ही उदास हो जाती है, बिल्कुल स्टक हो जाती है, क्योंकि उसे हर समय बस अपने सैम की याद सता रही थी। वो एक बार फिर से उसी केमिस्ट शॉप पर जाती है, जहाँ की ओनर उसे एक बार फिर से वही कहती है कि मुझे पता है कि तुम कौन से दर्द से गुजर रही हो, इसलिए मेरी बात मानो। हम सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और गॉड से प्रे करते हैं। तुम्हें भी वहाँ आना चाहिए, जिससे तुम और बेहतर फील करोगी, क्योंकि गॉड किसी को उदास नहीं देखना चाहता है, वो ज़रूर तुम्हें हिम्मत देगा। तो शिंजो से पूछती है कि अगर गॉड सच में किसी को सैड नहीं देखना चाहता तो वो मेरे बेटे को कभी मुझसे दूर नहीं करता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती और जाकर स्टेशन ऑफिसर में सैम की डेथ सर्टिफिकेट लेने लगती है। लेकिन तभी वो वहाँ पर अपना आपा खो देती है और यहाँ पहली बार वो रोना शुरू करती है। उसने अपने सारे दर्द को अपने अंदर ही दबा लिया था, जिससे कि उसके सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो घबराहट की वजह से सांस नहीं ले पा रही थी।
पर तभी वहाँ किम आ गया था और वो उसे संभालता है। उसी दौरान शिंजो को रोड की दूसरी साइड पर पोस्टर दिखता है। तो असल में दोस्तों ये वही जगह थी जहाँ पर सारे बिलीवर्स अपने गॉड से प्रे करने आते थे और आज शिंजो भी उसके अंदर चली जाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और अपने दुख और दर्द को गॉड के सामने रख रहे थे। शिंजो वहीं बैठ जाती है और उसके अंदर जितना भी दर्द था वो सभी बाहर आ जाता है। और यहाँ पर हम एक माँ के दर्द को देख पाते हैं जब उसके बच्चे को उससे छीन लिया जाता है। जो तेज तेज रोना शुरू कर देती और कहती है कि गॉड मुझे हील कर दो। तभी फादर आकर उसके सर पर हाथ रख देते हैं, जिसके बाद उसे थोड़ा शांति मिलती है। उस दिन के बाद से उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बाइबल पढ़ रही होती है। तब वो उनसे कहती है कि मुझे पहले ये नहीं पता था कि इंसान मरकर भी दोबारा जी सकते हैं, लेकिन मेरे साथ ये हुआ है, अब मुझे यकीन हो चुका है। तभी वहाँ किम आता है और वो भी उसके साथ बाइबल पढ़ना शुरू कर देता है। इसके बाद वो उसके साथ हर दिन उस जगह जाना शुरू कर देता है और एक वॉलंटियर की तरह उन लोगों की मदद करता है। ऐसे ही एक दिन वो बस स्टेशन पर खड़ा होकर एक प्रोग्राम कर रहा होता है कि तभी उसके दोस्त उसे देख लेते हैं, जिनसे वो बात करने जाता है, पर वो उसका मजाक उड़ाते हैं। तब वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो ये सब बस शिंजो के पास रहने के लिए कर रहा है। तब जाकर उन्हें यकीन होता है। उधर शिंजो जब घर अकेली होती है तो उसे सैम की आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है, जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आज वो उसे बहुत मिस कर रही है। उसे बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं, इसलिए वो स्कूल जाने वाले बच्चों को अपनी कार में छोड़ना शुरू कर देती है ताकि उसके अकेलेपन दूर हो सके और थोड़ा अच्छा भी लग सके। तभी बीच रास्ते में उसे टीचर की वही बेटी दिखती है जिसे कुछ लड़के मार रहे थे। वो चाहती तो उसे बचा सकती थी, लेकिन तभी उसे सैम की याद आती है और वो उसे छोड़कर वहां से निकल जाती है। अब यहाँ से वो अपने दोस्त के पास जाती है, जहाँ वो उन सभी से एक बहुत ही बड़ी बात कह देती है। वो कहती है कि अब मैं अपने बेटे के कातिल को माफ करना चाहती हूँ, क्योंकि गॉड का मानना है कि हमें एक बार हर इंसान को मौका देना चाहिए। क्या पता वो अपनी गलती को सुधारे, एक अच्छा इंसान बन जाए। इसलिए वो उसे मिलना चाहती है, लेकिन किम उसे वहां जाने से मना करता है, पर वो नहीं मानती है और अपने दोस्तों के साथ जेल जाती है, जहां हम उस टीचर को देखते हैं जो पूरी तरह से बदल चुका था। वो उसे कुछ कहने से पहले ही कहता है कि मैंने अब गॉड का रास्ता अपना लिया है और मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए हर रोज प्रे करता हूँ। तो शिंजो कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मुझे अपनी नई जिंदगी में शांति मिली है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरी तरह गॉड भी तुम्हें माफ कर देगा। टीचर भी अपने किए के लिए बहुत ही शर्मिंदा होता है और इससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं मरते दम तक आपके बेटे के लिए प्रे करता रहूंगा। और ये सुनकर शिंजो रोने लगती है और उसे माफ कर देती है। पर जब वो बाहर आती है तो उसे बड़े ही तेज चक्कर आता है और वो वहीं गिर जाती है। किम उसे फौरन लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां पर चर्च के सारे लोग उसे मिलने आते हैं। तो किम उन्हें बताता है कि डॉक्टर का कहना है कि उसे किसी तरह का साइकोलॉजिकल झटका लगा हुआ है, इसलिए वो अचानक से बेहोश हो गई। अब पूरी रात गुजारने के बाद किम उसके पास ही रहता है। अब पूरी रात किम उसके पास ही गुजारता है और अगले दिन और उसके फोरहेड पर किस करके वहां से चला जाता है। जब हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर किम चर्च जाती है तो वहां बहुत ही अजीब बिहेव करना शुरू कर देती है, जिससे सभी लोग इरिटेट हो जाते हैं। उस रात उसके घर पे उसके सारे दोस्त आते हैं, जिसमें किम भी था, लेकिन यहाँ शिंजो उनसे बहुत ही अजीब वे में बात करती है और आज से पहले उसने कभी किसी से इस तरह से बात नहीं की थी। इसलिए किम उससे पूछता भी है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो कहती है कि मेरे बेटे के कातिल को गॉड मुझसे पहले कैसे माफ कर सकता है, पहले मुझे उसे माफ करना होगा, पर उसने कहा कि गॉड ने उसे माफ कर दिया। इसका मतलब तो यही है कि मैंने इतनी दिनों तक जो गॉड से प्रे किया उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गॉड को वो इंसान मुझसे ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये सब बातें वहां बैठे सभी लोगों को बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि सभी को पता है कि उसने अपने बेटी को खो दिया, वो सदमे में है। अब यहाँ से इसके बाद जो शिंजो करने जा रही थी वो बहुत ही अजीब होने वाला था। वो एक स्टोर पर जाती है और वहां से कुछ चीजें चुरा कर भागने लगती है, पर ओनर उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो फिर भी उसे वो कैसेट नहीं देती। असल में शिंजो को कुछ गलत करके देखना था कि आखिर चोरी करके कैसा महसूस होता है, और इसलिए वो वही कैसेट ले जाकर एक प्रे वाली जगह पर लगा देती है, जिससे सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये सारी चीजें वो जानबूझकर कर रही थी, शायद वो अपना गुस्सा बाहर निकाल रही थी। इसके बाद वो घर आती है तो उसे लगता है कि शेडी किडनैपर का एक बार फिर से कॉल आए, इसलिए वो किम को कॉल लगाती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि ये शायद तुम्हारा वहम होगा और कहता है कि तुम्हें काफी स्ट्रेस है, एक काम करो कल हम मिलते हैं और साथ में डिनर करते हैं। अगले दिन शिंजो उसी केमिस्ट की शॉप पर जाती है, जहां पर वो लेडी नहीं बल्कि उसका हस्बैंड होता है। अब यहाँ पर वो फिर से अजीब चीजें करना शुरू कर देती है। वो उस आदमी को सेड्यूस करना शुरू कर देती है और कहती है कि हम लोग कहीं दूर चलते हैं। अब वो आदमी भी मान जाता है और फिर दोनों एक जगह जाकर करीब आ जाते हैं, पर वो आदमी आखिर में जाकर रुक जाता है और कहता है कि गॉड मुझे माफ नहीं करेगा, ये सब गलत है। वहीं दूसरी ओर किम डिनर की तैयारी कर रहा होता है और तब तक वहां पर शिंजो आ जाती है और उसे वहीं बहकी हुई बातें बोलना शुरू कर देती है,
लेकिन किम उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम परेशान हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। लेकिन यह बात उसे अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वहाँ से उठकर भागना शुरू कर देती है। अब बीच में उसे एक घर में कुछ लोग प्रे करते हुए दिखाई देते हैं और वो गुस्से में उनके पर पत्थर मारना शुरू कर देती है। अब वो इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि वो घर जाकर खुद को नुकसान देना शुरू कर देती है और उसने खुद की नस भी काट ली थी। लेकिन थोड़ी देर में उसे पछतावा होता है और वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर किम भी आ जाता है। अब उसकी ये न्यूज़ सुन के उसका भाई भी यहाँ आ चुका था। थोड़ी दिन ऐसे ही चलता रहता है और फिर उसका भाई वापस अपने शहर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद शिंजो थोड़ा बहुत ठीक हो जाती है तो वो किम से कहती है कि मुझे हेयर कट करवाना है। वो उसे लेके एक सैलून जाता है, लेकिन वहाँ असल में उसे टीचर की बेटी मिल जाती है जिसने अब स्कूल छोड़ दिया था और अब वो यहाँ पर जॉब कर रही थी। उसे देखकर शिंजो के अंदर का गुस्सा बाहर आ जाता है और वो आधा ही हेयर कट करवा कर वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आती ही वो किम के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम्हें यही जगह मिली थी मुझे लाने के लिए। पर यहाँ पर दोस्तों किम को इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता है कि वो क्या कह रही है। अब वो वहाँ से घर की तरफ जाने लगती है तो बीच में उसे वही शॉप ओनर मिलती है जो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब देखो मेरी शॉप की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये सुन के शिंजो को बहुत ही खुशी मिलती है और फिर वो दोनों खूब बातें करते हैं। अब यहाँ से शिंजो घर आ जाती है और अपने बाल को काटना शुरू कर देती है तो किम आकर उसे मिरर दिखाता है और उसका साथ देता है और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दरअसल दोस्तों इस कहानी में हमें दिखाने की कोशिश की गई है कि चाहे आप बुरे ही क्यों ना हो, गॉड आपको एक ना एक दिन अच्छा ही बना देता है। अगर आप गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते हो तो वो आपको खुद भी कैसे भी यकीन करवा देता है। यहाँ शिंजो के साथ यही हुआ था। दूसरी ओर किम जिसने उसका साथ हमेशा दिया, ये जानती हुए भी कि वो उसे प्यार नहीं करती, लेकिन वो उसका साथ ऐसे ही हमेशा देता रहेगा, शायद इसी को प्यार कहते हैं। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।